वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10+2 क्लास, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, elements in which last electron enters any one of 5 d orbitals of their penultimate shell. Penultimate shell means second last cell are known as d block elements. Since all d block elements are metal, so they are also known as d block metals. सेकेंड लास्ट सेल के जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन उनमें जाएगा बेटा 1 to 10 ns 0 to 2। अगर 1 to 2 लिखते हैं तो पहले डी में एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा हमें, और ऐसे लिखते हैं तो कोई एक्सेप्शन नहीं लिखना बेटा। और जहाँ एन सेल है वैल्यू है 2 to 4 to 7 बेटा, वैल्यू 4 to 7 है। इट हैज़ 10 ग्रुप्स। डी ब्लॉक एलिमेंट के 5 ग्रुप होते हैं, 3rd to 12, बिकॉज देर आर 5 डी ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई देर आर 10 ग्रुप्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 3D एलिमेंट्स, 4D एलिमेंट्स, 5D एलिमेंट्स, 6D एलिमेंट। 3D एलिमेंट को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, TS का मतलब है ट्रांजिशन सीरीज। इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। हमें 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़नी है बेटा। स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और जिंक एटॉमिक नंबर 30। तो 10 एलिमेंट्स यहाँ हैं बेटा, 10 4D में हैं, 10 5D में हैं, और 10 किस में है 6D में। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट 40 होते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें बेटा। एटॉमिक नंबर 21 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लिखने में 3D पहले आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएगा बेटे, एनर्जी कम है। टाइटेनियम में 3D2 हो जाएगा, वेनेडियम में 3D3 हो जाएगा, क्रोमियम में 3D4 की बजाय 5 होता है बेटा, बताएंगे आपको। हाउ कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ 5 d ऑर्बिटल ऑफ देयर पेनुल्टीमेट शेल। ऐसे ही टाइटेनियम क्यों है, वेनेडियम क्यों है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ETC बेटा, यही रीजन है बेटा। बात क्रोमियम की करें बेटा, एक्सेप्शनल है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एज ए रूल तो बेटे 3D4 4s2 है बेटा, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बेटा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है। तो ये है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्रोमियम फिर मोलिब्डेनम है, इसके नीचे क्या है, टंगस्टन है बेटा। इसी तरह से कॉपर बेटा, एटॉमिक नंबर 29। एज ए रूल 3D9 4s2 वही होगा बेटा, एनर्जी डिफरेंस कम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा 3D10। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, कॉपर है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एग्जैक्टली कंप्लीटली फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसे इसके नीचे सिल्वर है बेटा, इसी ग्रुप में गोल्ड है Au, सभी एक्स्ट्रा स्टेबल कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं। तो यहाँ बेटे एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है, क्रोमियम या मोलिब्डेनम या टंगस्टन या कॉपर या सिल्वर या गोल्ड या पैलेडियम
शोज, इनमें से कोई भी आ जाए बेटा, एक्सेप्शनल या अनकॉमन, अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाई। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है बेटा, इनमें से कोई भी आ जाए, डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबे आबाऊ प्रिंसिपल, आबाऊ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। वायलेट्स आबाऊ प्रिंसिपल, तो इन सभी का एक ही आंसर होगा बेटा, दिस इज ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस और वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल। तो दिस इज ड्यू टू very little energy difference between n-1d and ns orbital, so electron from both orbitals can participate in bond formation. That is why they do not obey, do not follow, they violate Abau principle or shows exceptional electronic configuration, uncommon electronic configuration, unusual electronic configuration, rare configuration। और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नेबरिंग एलिमेंट से ज़्यादा होती है, उसका भी यही कारण है बेटा, बिकॉज हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। दैट इज वाई दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम देयर नेबर एलिमेंट्स। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल हैं बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल, एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल और पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन एटॉमिक स्टेट और ग्राउंड स्टेट, most stable state, lowest energy state or one of its oxidation state are known as transition element. Since all transition elements are metal, so they are also known as transition metals. They have general outermost electronic configuration of the type of n-1d 129 and ns2, where again n number of shell है बेटा, वैल्यू है 427 बेटा। स्कैंडियम की बात करते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 21 है, वैलेंस ऑर्बिटल देखते हैं 3d14s2। हाउ कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इट हैज वन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। आप कैसे कह सकते हो टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिकॉज इट हैज 2 इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। How can you say that vanadium is a transition element, because it has 3 incomplete d orbital and so on beta. So very important question arise, zinc, cadmium and mercury। क्वेश्चन है बेटा, जिंक या कैडमियम या मरकरी कोई भी आ जाए, इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक है या कैडमियम है या मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? तो इसका आंसर है बेटा, बिकॉज जिंक या कैडमियम या मरकरी हैज नो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ये इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं रखते, न एटॉमिक स्टेट में और न ही मोस्ट एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, और CS भी पेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते डी ऑर्बिटल में। इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं कहते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती हैं, इसलिए ये इंक्लूड किए गए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में।
लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसी तरह से बेटा कॉपर हैज 3d10 completely filled d orbital, silver has completely filled d orbital, gold has completely filled d orbital, yet they are considered as transition element. Why? Because copper in +2 oxidation state has 3d9 orbital, that is one incomplete d orbital. Similarly gold 4d10 +2 में 4d9 एंड गोल्ड सिल्वर बेटा ये Ag है, सॉरी बेटा Ag, ये गोल्ड है 5d9 बेटा। सो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव वन इनकम्प्लीट d orbital, दैट इज वाई दे आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट although they have completely filled d orbital, because in +2 oxidation state they have incomplete d orbital, one incomplete d orbital. So we can say all transition elements are d block. Very important point beta, all transition elements are d block element but vice versa is not true. इसके बाद हम बेटे पैरामैग्नेटिक करेक्टर पढ़ेंगे बेटा। आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको बताते हैं बेटा, बेसिक कंसेप्ट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली कहो या फीबली कहो या पुअरली कहो या नेग्लिजिबली कहो बेटे, नेग्लिजिबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे किसी भी एटम के पास, उतना ही ज़्यादा वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह से बेटे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर वीकली या फीबली या पुअरली या नेग्लिजिबली रिपल्ड बाय मैग्नेट आर नोन एज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डाईमैग्नेटिज्म कहलाएगी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आगे बताएंगे जनरली कलर्ड होंगे बेटा, कलर्ड होते हैं, और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कलरलेस होते हैं बेटा। इसी तरह से बेटे हमने 11th क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट कहो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहो, स्पिन ओनली फार्मूला कहो, म्यू से लिखते हैं n+2 √Bm। वेरम क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। Bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की बेटा Bm, बोहर मैग्नेटॉन। इसको बेटा बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं बेटा, बोहर मैग्नेटॉन। और n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बेटा। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बेटा स्कैंडियम से और जिंक आयन की भी हो सकती है, एटम की भी हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का टॉपिक द डी एन ब्लॉक एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड सम बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व इन इट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।